इंडिया के अडानी साम्राज्य की नींव हिलाने वाली हिंडनबर्ग के बारे में आजकल खूब जानकारी जुटाई जा रही है। जहां कुछ लोग शॉर्ट सेलर होने के चलते हिंडनबर्ग के हिडन एजेंडे की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके पुराने कारनामों का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे निकोला को रास्ते पर ला दिया गया, अडानी का भी वही हाल होगा। तो आखिर हिंडनबर्ग ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जिससे उसका इतना ज्यादा खौफ बना हुआ है? नेथन एंडरसन, जो हिंडनबर्ग के मालिक है, 2017 में इस कंपनी को शुरू किया और अब इसकी वेबसाइट के मुताबिक कम से कम 16 कंपनियों में संभावित गड़बड़ियों की पोल खोली है। हिंडनबर्ग का मेन काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कई बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2,77,000 करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। हिंडनबर्ग के सबसे हालिया टारगेट में लॉर्ड्सटाउन मोटर्स और क्लोवर हेल्थ थे। हिंडनबर्ग ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऑपरेटर ड्राफ्टकिंग्स, जियोथर्मल पावर प्लांट कंपनी और मैट टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक कार कंपनी मुलेन टेक्नोलॉजीज और एक चीनी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग फर्म SOS के बारे में भी रिपोर्ट जारी की है। वही इस लिस्ट में विंड्स फाइनेंस, SC वर्क्स, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप, स्माइल डायरेक्ट क्लब और यांगटी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल है। अडानी ग्रुप के खिलाफ घोटाले का आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चा में आ गई है। फर्म ने भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की है, जिसका टाइटल है कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इसमें आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी कर अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। ये भी बताया गया कि कंपनी पर भारी कर्ज है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने साफ तौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाया, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी के FPO निकालने के ठीक पहले ये रिपोर्ट पब्लिश की थी और क्योंकि हिंडनबर्ग ने खुद बताया है कि वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जिसका अडानी ग्रुप में भी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन है, तो मामला पर्सनल हो गया। अडानीज ने इस रिपोर्ट को फेक बताया और कहा इसमें फर्म ने अपना फायदा देखा है। जानकारी झूठी, मनगढ़ंत और पुरानी है। हिंडनबर्ग और अडानी के बीच आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। एक पल लगता है अडानी ग्रुप विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो दूसरे पल ये भी लग रहा है कि हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा है। फौरी तौर पर अडानी की नेटवर्थ में करीब 18% की गिरावट है, जिस वजह से वो अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी नहीं रहे। सो कह सकते हैं इतना आसान नहीं है अडानी को अर्श से फर्श तक लाने का। 88 सवालों के जवाब में एक सवाल तो हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी है। प्रोफाइल उसकी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर की है। बाय डेफिनेशन जाए तो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर निवेशकों को समझाते रहते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, कर्ज में डूबी हुई है। जिस कंपनी पर ये शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उनके बारे में इस तरह की खबरें आने के बाद कई बार कंपनी का शेयर रसातल पर पहुंच जाता है और शॉर्ट सेलर पैसा कमाता है। तो लाख टके का सवाल बनता है कि क्या हिंडनबर्ग अरबों रुपए का मुनाफा भुनाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही? हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड देखने पर तो ये नहीं लगता। हालांकि अब देखना होगा ये मामला आगे कौन सा नया बखेड़ा शुरू करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।